ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड के बाद अब तेलंगाना से दहेज प्रथा का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक 33 वर्षीय महिला पर उसके ससुराल वालों ने दहेज को लेकर इतनी प्रताड़ना दी कि महिला को पिछले कई महीनों से खाना तक खाने के लिए नहीं दिया था। एक सरकारी अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब महिला के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज का मामला दर्ज किया है। महिला के परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटी को पिछले कई महीनों से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और पिछले कई समय से उसके घर वालों ने अपनी बेटी से बात भी नहीं की थी। अचानक जब उसकी तबीयत खराब हुई, ससुराल से कॉल आया कि आपकी बेटी सीढ़ियों से गिर चुकी है। तब उसके परिवारजन अस्पताल पहुंचे और वहां पर अपनी बेटी की हालत देखकर वो हैरान रह गए। क्या कुछ है पूरा मामला, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दहेज प्रथा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड अभी दबा भी नहीं था। इसको लेकर तमाम अपडेट सामने आ रही हैं और इसी बीच तेलंगाना से एक और मामला सामने आ गया है। तेलंगाना में 33 वर्षीय लक्ष्मी प्रसन्ना नाम की एक लड़की, जिसकी शादी साल 2015 में नरेश बाबू नाम के एक शख्स से हुई थी। दोनों की शादी के बाद दोनों अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद से उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। बताया जा रहा है कि जब शादी हुई साल 2015 में, तो लक्ष्मी प्रसन्ना के घर वालों ने दहेज में 2 एकड़ आम का बाग, आधा एकड़ फार्म और उसके अलावा 10 लाख रुपए कैश और 10 लाख रुपए का सोना भी दिया। इसके बावजूद उसके ससुराल वाले लगातार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। लड़की के जो परिवारजन है, यानी कि उसके जो माता पिता हैं, उनका कहना है कि पिछले कई समय से उनकी लड़की लक्ष्मी प्रसन्ना और उनके जमाई जो कि नरेश बाबू हैं, दोनों एक साथ रह रहे थे और लंबे समय से उन्होंने अपनी बेटी से फ़ोन पर बातचीत ठीक से नहीं की थी। उनका आरोप है कि वो जब भी बेटी से बात करने के लिए कहते थे तो जमाई कह देते थे कि बेटी अभी कुछ काम कर रही है, या फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर वो उसे बात नहीं करने देते थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो उसे देखकर वो हैरान रह गए। उनका मानना है कि उनकी बेटी को एक बंद कमरे में रखा गया, जहां उसे खाना नहीं दिया गया। उसकी हालत बेहद खराब थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लक्ष्मी प्रसन्ना की जो हालत है वो बेहद ही कमज़ोर नज़र आ रही हैं। और यही आरोप उसके घर वालों ने भी लगाया है कि लक्ष्मी पहले भी कई बार दहेज को लेकर शिकायतें कर चुकी थी, उसके साथ मारपीट होती थी। जब ये लक्ष्मी के ससुराल वालों ने उसके मायके वालों को फ़ोन करके बताया कि आपकी बेटी जो है वो सीढ़ियों से नीचे गिर चुकी है, उसके बाद लक्ष्मी के घर वाले अस्पताल पहुंचे और वहां पर जब बेटी की हालत देखी तो वह हैरान रह गए। उन्होंने आरोप लगाया कि लक्ष्मी के घर वालों ने ही उसे प्रताड़ित किया है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लक्ष्मी के ससुराल पक्ष पर उसके सास, ससुर, पति और बहनोई पर भी जो है वो आरोप लगाए हैं। एफआईआर दर्ज किया, कुछ लोगों को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दहेज प्रथा का ये मामला हैरान करने वाला है। भारत में दहेज प्रथा के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक दौर था जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, उस दौरान भी महिलाओं को मारा पीटा जाता था, लेकिन वीडियोस सामने नहीं आते थे। सोशल मीडिया नहीं था, इसीलिए खबरें बहुत तेज़ी से सबके पास नहीं आती थी। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कई सारी खबरें आप देखते हैं, सुनते हैं। पिछले दिनों कई तरह के मामले आपने देखे जहां पर पुरुषों को प्रताड़ित किया गया, लेकिन महिलाओं के साथ भी बराबरी इस तरीके से प्रताड़नाएं होती हैं। ग्रेटर नोएडा में निक्की के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके ससुराल वालों ने उसे मारा पीटा और आग के हवाले कर दिया। ऐसा बहुत सालों पहले हुआ करता था जब महिलाओं को जला दिया जाता था, लेकिन उनकी खबरें बाहर तक नहीं आती थी क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं, तब सबके सामने जो है वो खबरें आती हैं। निक्की के अलावा तेलंगाना से ये मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी एक मामला सामने आया है, जहाँ पर एक महिला को उसके ससुराल वालों ने गर्म चाकू से उसके शरीर पर कई सारे निशान, उसके होठों तक को जला दिया गया। उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो ये केवल निक्की और लक्ष्मी प्रसन्ना की कहानी नहीं, बल्कि भारत के तमाम घरों की ये कहानी है, जहां पर दहेज प्रथा को लेकर आज भी लोग परेशान हैं और दहेज प्रथा को लेकर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। लक्ष्मी प्रसन्ना के ससुराल वालों पर फिलहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस इस मामले की कार्यवाही कर रही है। ससुराल पक्ष का कहना है कि लक्ष्मी पिछले कई दिनों से बीमार थी और इसी वजह से वो कमजोर नजर आ रही है, लेकिन उसके मायके वालों का कहना है कि अगर वो बीमार थी तो उन्हें इस बारे में सूचित क्यों नहीं किया गया। अब इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।